हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास जो है फिजिक्स पे होगी। हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में। देखिए, भौतिक विज्ञान के हम मेन टॉपिक पे बात करेंगे। हम परिभाषा और वगैरह आदि चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे। जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं हम उस पर ध्यान देंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो परीक्षा में आए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे, पहला चैप्टर है मात्रक और विमा के बारे में। ठीक है, मात्रक और विमा के बारे में। देखिए, भौतिक राशियाँ, पहले भौतिक राशियों की परिभाषा वैसे ही सुन लेते हैं। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका मापन किया जा सके तथा उनकी माप को संख्या में प्रदर्शित किया जा सके। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? वैसी राशियाँ जिनका हम क्या करें, मापन किया जा सके और उनकी माप जो है उनकी माप को संख्या में प्रदर्शित किया जाए, वो क्या होती है? भौतिक राशियाँ। जैसे संवेग, आवेग, बल, etc। मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर को मान लीजिए कितना है, मान लीजिए ये 100 ग्राम का है। 100 ग्राम का है, नहीं 100 ग्राम का है, इसको संख्या में प्रदर्शित कर रहा है। तो भौतिक राशियाँ क्या होती है? वैसी राशियाँ जिसको हम माप सके और उसकी मापन को क्या करें, 100 ग्राम का है, मापन को संख्या में, मान लीजिए 1 मीटर है, 1 मीटर का है, संख्या में लिखा जा सके, वो क्या होते हैं? भौतिक राशियाँ होती हैं। हम मेन टॉपिक पे बात करेंगे। इस पे मेन टॉपिक पे हम बात करेंगे भौतिक राशियों के मापन की तीन पद्धतियां हैं। देखिए, पहला पद्धति है सीजीएस पद्धति, दूसरा है एफपीएस पद्धति, तीसरा है एमकेएस पद्धति। सीजीएस पद्धति का है, इसमें लंबाई किसमें मांगे? सीजीएस पद्धति फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। मतलब इसमें लंबाई किसमें मापेंगे हम? सेंटीमीटर में। जो वजन होता है, द्रव्यमान होता है, उसको ग्राम में, और समय को किसमें मापेंगे? सेकेंड में। सीजीएस पद्धति की फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये मतलब लंबाई किसमें मापेंगे? सेंटीमीटर में, और जो द्रव्यमान है उसको ग्राम में और समय को सेकेंड में। एफपीएस, इसको फ्रांस की पद्धति भी कहते हैं। क्या? एफपीएस मतलब फ्रांस की पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड। यानी यहाँ लंबाई किसको मापेंगे? लंबाई को सेकेंड में नापेंगे, और फुट में, और वजन को क्या, पाउंड में, और समय को सेकेंड में। तीसरा है एमकेएस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड। यहाँ लंबाई किसमें मापेंगे? मीटर में, और द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में। ये चीज कॉमन है, जो समय है, क्या है? समय है, तीनों में कॉमन है। यानी चाहे जहां लिया जाए तो समय क्या है? तीनों में कॉमन है। देखिए, सन 1971 में क्या हुई? देखिए, जब ये अलग अलग मात्रक थे, मतलब आप फ्रांस में जा रहे हैं तो वहां पे एमपीएस पद्धति लग रही है। कोई भी वस्तु अपने भारत में एमकेएस पद्धति, कोई भी वस्तु लेने देने के लिए मतलब वहां पे तौल और माप की इकाई अलग अलग हो जा रही थी, इसलिए बहुत सारा दिक्कत हुई। तो 1971 में क्या हुआ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में, मतलब फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्या हुआ? एक बैठक हुई। कब? 1971 में। तब वहां पे एसआई पद्धति की मान्यता मिली। क्या मिली? एसआई पद्धति की मान्यता। ये दो प्रकार का होता है। कौन सा? एसआई मात्रक दो प्रकार का होता है। एक आधारी मात्रक होता है, एक संपूरक मात्रक होता है। आधारी मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। और संपूरक मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आधारी मात्रक, देखिए, लंबाई मात्रक का है मीटर, इसका संकेत क्या है? लंबाई की मात्रक मीटर है, इसका संकेत क्या है? यम है, और इसकी विमा का है यल है।
देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या है किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और इसका बीमा का है यम है, और समय का मात्रक सेकंड है, और इसका संकेत यस है, और बीमा का है टी है। तापमान का मात्रक क्या है केल्विन है, तापमान का मात्रक केल्विन है, इसका संकेत क्या है के है, इसकी बीमा का है के है। धारक मात्रक का है एम्पियर है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए हम लंबाई द्रव्यमान और समय को बीमा निकालने में प्रयोग करेंगे। इसको लंबाई और द्रव्यमान और समय को जो इसकी बीमा है इसको हम याद रखेंगे, क्योंकि इसी के सहारे हम आगे चल के जो बीमा हम निकालेंगे इसी के सहारे निकालेंगे। देखिए तापमान की मात्रक क्या है केल्विन है, धारक मात्रक क्या है एम्पियर है, धारक मात्रक क्या है एम्पियर है, और ये कितने हो गए ये हो गए 5। धारक मात्रक क्या हो गया एम्पियर है, और हम यहाँ पे 2 मिटा देते हैं। धारक मात्रक क्या है एम्पियर है, और देख लीजिए यहाँ पे ज्योत तीव्रता की मात्रक क्या है कैंडेला है, ज्योत तीव्रता की मात्रक कैंडेला है, इसका संकेत क्या है CD, और इसकी बीमा का है C। अगला है 7वां नंबर पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक हो जाएगा, बताइए क्या होगा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक हो जाएगा मोल, और इसका संकेत MOL, और बीमा हो गई यम। ठीक है, देखिए हम अभी बीमा निकालेंगे जब, तो इन चीज का लंबाई की मात्रक का है मीटर, और संकेत यम है, बीमा का है यल है, द्रव्यमान मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, और इसकी बीमा यम है। इन तीनों का भी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप याद रखेंगे, इन तीनों को याद रखेंगे। देखिए संपूरक मात्रक कितने प्रकार के हो गए 2, कौन समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक का है रेडियन, और ठोस कोण का मात्रक का है स्टेरेडियन, इसकी संकेत RAD है, इसका SR है। तो हम इसमें से ये सब तो हम आगे बात करेंगे बीमा के बारे में। हमने आपको लंबाई और उसके बाद द्रव्यमान और किलोग्राम और द्रव्यमान समय के मात्रक के बारे में और बीमा के बारे में कहा था कि इसको याद रखिए। जैसे लंबाई का बीमा का L है, और द्रव्यमान का बीमा का है M है, और समय का बीमा का है T है, और उसके संकेत याद रखना है। क्या इन तीनों को संकेत याद रखना है। जैसे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे या क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर मात्रक कैसे हम ज्ञात किए, ये मीटर स्क्वायर कैसे ज्ञात किए, इसको हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए लंबाई को हम किसमें मापते थे मीटर में, और चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं। तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, और चौड़ाई की मात्रक क्या हो जाएगा मीटर। तो ये क्या हो जाएगा मात्रक क्या होगा मीटर स्क्वायर। और बीमा कैसे लिख रहे थे, लंबाई का बीमा क्या था, हमने बताया था आपको 3 बीमा याद करना था, लंबाई का, उसके बाद समय का, और द्रव्यमान का। देखिए हमने आपको बताया था लंबाई का मात्रक क्या है मीटर है, इसकी बीमा क्या
यल समय की मात्रक का है, सेकंड है, इसकी बीमा क्या था, टी था। द्रव्यमान की मात्रक का है, बताइए, द्रव्यमान की मात्रक क्या था, किलोग्राम, और इसकी बीमा क्या है, यम। हम इसको आपको याद करने के लिए कहे थे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसी के आधार से बीमा और मात्रक निकलेंगे। देखिए, मात्रक क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई की मात्रक हम मीटर होता है और चौड़ाई की मात्रक क्या होता है, मीटर, मीटर स्क्वायर। तो लंबाई मीटर गुणित मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। इसकी बीमा क्या होगी, देखिए, लंबाई के लिए बीमा क्या थी, यल, नहीं, क्षेत्रफल का बीमा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का बीमा हो जाएगा यल स्क्वायर, यही होगा। क्षेत्रफल का बीमा क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर। इसी प्रकार आयतन, आयतन का हम कह दें, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन, आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे आयतन का मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब कैसे आया, कहेंगे आप, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है और चौड़ाई की मात्रक भी मीटर होता है, ऊंचाई की मात्रक भी मीटर होता है। इसका तो आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, आयतन का मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। तो आयतन की बीमा क्या हो जाएगी, आयतन की बीमा क्या हो जाएगी, और लंबाई की मात्रा का इसके संकेत क्या है, मीटर की बीमा। तो आयतन का बीमा क्या हो गया, आयतन की मात्रा होगा मीटर क्यूब, इसका बीमा क्या होगा यल क्यूब। हाँ, क्योंकि लंबाई का मात्रक बीमा क्या था, यल था, इससे रखेंगे। लंबाई की मात्रक मीटर था और इसका बीमा क्या था, यल थी। यानी आयतन की बीमा क्या होगी, यल क्यूब। आयतन की बीमा क्या हो गई, यल क्यूब। ये बेसिक है, एक किस पे आधारित है, बेसिक है। अभी आप आगे आगे धीरे धीरे बीमा निकालेंगे और एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा में बीमा बहुत ज्यादा पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है बीमा से आ जाएगा। जैसे अगला हम बीमा निकालेंगे चाल का। तो चाल का हम मात्रा को बीमा निकालेंगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी को हम किस में मापते हैं, मीटर में, और समय को किस में, सेकेंड में। तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, यही होगा। यानी दूरी को हम मीटर में मापते हैं और समय किसको मापते हैं, सेकेंड में। तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। चाल की बीमा क्या हो जाएगी, चाल की बीमा, और मीटर की बीमा क्या है, यानी लंबाई की मात्रक मीटर है, मीटर की बीमा क्या है, यल, और सेकंड का टी, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस, यानी चाल की बीमा क्या हो गई, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1। चाल प्रभाव का होता है दूरी बटे समय, दूरी की मात्रक मीटर, समय की मात्रक सेकेंड। तो इसका मात्रक हो गया, चाल का मात्रक क्या हो जाए, मीटर पर सेकेंड। इसकी बीमा हो जाएगी, यम की जगह यल लिखें, क्योंकि मीटर का बीमा क्या हो जाएगी, यल, और समय का टी, और एक नीचे ऊपर जाएगा टी और -1। इसी प्रकार आज का लास्ट वेग, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या होता है,
दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। देखिए विस्थापन वगैरह की जो परिभाषा है हम आगे याद करेंगे, अभी हम बीमा और मात्रक निकालना समझ रहे हैं, ठीक है। तो विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। विस्थापन का मात्रक क्या है, मीटर, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। तो इसका मात्रक क्या होगा, वेग का, वेग का होगा मीटर प्रति सेकंड। इसकी बीमा क्या हो जाएगी, इसकी बीमा हो जाएगी, मीटर की जगह एल लिखेंगे टी की जगह, और ऊपर आएगा तो -1, यानी इसकी बीमा क्या हो गई, LT -1। यानी आपकी चाल की और वेग की दोनों की बीमा क्या है, समान है, दोनों की बीमा क्या है, समान है। एक क्वेश्चन पूछता है कौन सी ऐसी राशि है जिसकी बीमा समान है, तो आप बताएंगे क्या, चाल और वेग की बीमा क्या है, समान है, चाल और वेग की बीमा समान है, ठीक है। अगला है त्वरण। त्वरण की बीमा बताइए और मात्रक बताइए कैसे आता है। त्वरण, त्वरण क्या होता है, वेग बटे समय अंतराल, हाँ वेग बटे समय अंतराल, ठीक है। यानी त्वरण हो जाए वेग बटे समय, त्वरण बराबर क्या हो जाए, वेग बटे समय। वेग बराबर क्या था, हम इसका कैसे मात्रक निकालेंगे, वैसे तो रटा रटा हुआ है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कैसे आएगा, त्वरण का मात्रक वैसे होता है, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो रटा रटा है, मगर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कैसे आया, बात ये है। देखिए वेग बराबर क्या होता है, अभी हम निकाले हैं वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो हम वेग क्या लिख सकते हैं, विस्थापन बटे समय, हम वेग की जगह लिख सकते हैं, और पूरे बटे समय ये इसमें पूरा हो जाएगा, तो विस्थापन बटे समय स्क्वायर, ठीक है। विस्थापन बटे, ठीक है। तो हम त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड आया कैसे, बात ये है, ठीक है। तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, वेग बटे समय। तो वेग की जगह क्या लिख सकते हैं, हम विस्थापन बटे समय लिख सकते हैं। तो विस्थापन बटे समय, और ये आ जाएगा नीचे आ जाएगा समय गुणित समय हो जाएगा। और तो विस्थापन को हम मीटर में मापते हैं, विस्थापन मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, और इसको समय क्या है, सेकंड, यानी 2 बार है तो सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक हो जाएगा मीटर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और इसका बीमा क्या हो जाएगा, तो बीमा क्या हो जाएगी, त्वरण की, त्वरण की बीमा मीटर जगह क्या रखेंगे, एल रखेंगे, और सेकंड की जगह टी, और ऊपर आएगा -2। तो त्वरण की बीमा क्या हो गई, LT पावर -2, LT पावर -2। तो चलिए आज की क्लास को यहीं रखते हैं। तो आपको यह उम्मीद है कि यह वीडियो समझ में आया। ये देखिए महत्वपूर्ण, यहाँ से बीमा और मात्रक जरूर पूछता है। हम जो भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो ये आज इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं रखते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। धन्यवाद।